रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, जिन्होंने गिरफ्तारी करने का दावा की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, चंद दिनों में वापस लाया जाएगा भारत, कहां लाया आज तक? सरकार से हम पूछना चाहते हैं। अब तो अब कौन सा ऐप, सीवा ऐप, इस ऐप के लिए सट्टा बंद हुआ क्या? महादेव ऐप बंद हुआ क्या? नहीं हुआ ना, सीवा ऐप शुरू हुआ। गजानन ऐप भी शायद चल रहा है मेरे ख्याल से। तो फिर सरकार में क्या नई चीज हुई? आरोप लगाए, सत्ता में बैठे, और सत्ता में बैठने के बाद कोई चीज सुधार हुआ? 10,463 स्कूलें बंद हो गई, लेकिन 67 नई शराबें गई। बिक रही है। आप शराब घोटाले का आरोप लगाते हैं, नकली होलोग्राम। राजनांदगांव में क्या हुआ? नकली होलोग्राम आज भी चल रहा है धड़ल्ले से, आज भी नकली शराब बिक रहा है। पीसीसी ने और कई गणमान्य लोगों ने सार्वजनिक रूप से वीडियो शेयर किया है छत्तीसगढ़ सरकार को। सरकार क्या कर रही है? जबकि आबकारी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। क्या सुधार हुआ? सिर्फ बदनाम करने के लिए, सत्ता बदनाम करो और सत्ता हासिल करो। आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप जनता के लिए काम करें और जनता का विश्वास जीते, न कि गारंटी के नाम से जनता के सामने झूठ बोलने का काम किया है, किसानों को झूठ बोलने का काम किया है, इस प्रदेश के युवाओं को झूठ बोलने का काम किया है। हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम यूपीएससी के तर्ज पर हम परीक्षा, हम यहाँ पे परीक्षा हम कराएंगे। यही यूपीएससी का तर्ज पे है क्या? जहां बिलासपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले के जसपुर के नए वॉकी टॉकी और नए टेक्निकल तरीके से एक परीक्षा में बैठे हुए एक विद्यार्थी कैमरे से बकायदा उनका प्रश्न को बाहर भेजते हैं और बाहर से वॉकी टॉकी से उनका प्रश्न पत्र हल करते हैं। यही जसपुर मॉडल है क्या? यूपीएससी मॉडल को हम तो जसपुर मॉडल कह रहे हैं। और आप देखेंगे ये अपना पुलिस भर्ती राजनांदगांव में कुछ सिपाही की बलि चढ़ा दी गई, फांसी लगा के आत्महत्या कर ले। उन्होंने लिखा कि हम छोटे मोहरे बड़े मोहरे अभी बाकी है। ठीक, फॉरेस्ट विभाग में जो भर्तियां हुआ है उसका क्या हुआ? अभी तो विधानसभा में आया आरआई भर्ती का, पटवारी से आरआई भर्ती, जीजा साली और दामाद सब तो हुआ। क्या यही है क्या यूपीएससी मॉडल? यूपीएससी मॉडल नहीं, ये जसमुर मॉडल चल रहा है यहाँ पे। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को डराने का, धमकाने का, आज भूपेश बघेल के ऊपर लगातार ईडी, सीबीआई, उसके बाद ईओडब्ल्यू और कोई बाकी बचा है कोई एजेंसी, वो भी आ जाए, उसके लिए भी तैयार है स्वागत करने के लिए। आज भूपेश बघेल के ऊपर हुआ और किसी कार्यकर्ता के ऊपर होगा, किसी नेता के ऊपर हुआ। एक नेता हमारे जेल में, देवेंद्र यादव जी जेल काट कर आए। मतलब इस तरह से आप सिर्फ कांग्रेस नेताओं को डरा के ये संदेश देना चाह रहे हो कि देखो भूपेश कर सकते हैं तो बाकी को तो छोड़ दो, देखो देवेंद्र यादव और कवासी लखमा को जेल भेज सकते हैं तो बाकी को दे दो। मतलब हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं। कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार अगर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से ये डबल इंजन सरकार के खिलाफ में कांग्रेस हर लड़ाई को तैयार है। क्या ये उद्योगपति के इशारे पे सरकार चल रही है क्या? क्या अडानी के इशारे पर सरकार चल रही है क्या? कौन चला रहा है ये सरकार? अगर इस तरह के बदले की भावना कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जिस तरह कल घटना हुई उस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सुपुत्र राजनीतिक में है, उनका मेंबरशिप भी नहीं है। आखिर उनको गिरफ्तार कर यही साबित करना चाह रहे हो ना, उनको गिरफ्तार कर लो और उनको ठोक पीट करके राइट कर लो और 2-4 लोग का और नाम गिना दो ताकि भविष्य में और उनको अरेस्ट कर लो। नहीं चलेगा इस तरह की राजनीति, दबाव की राजनीति। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आज बड़ी बैठक हुई। आज बड़ी बैठक में तमाम छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एलओपी, उप मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री साथीगण उपस्थित थे और हाँ, टीएस बाबा भी उपस्थित थे। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस तरह के षड्यंत्र खिलाफ में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और आने वाला समय में सभी हमारे एमएलए साथी भी रहे निर्णय चर्चा के बाद
हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाला 22 तारीख को पूरे संभाग स्तर में और पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए एक चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पे ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर में पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है और सभी जो प्रमुख सड़कें हैं उसको जाम कर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को हम लूटने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हर स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार है। और आप तो सिर्फ आज भूपेश बघेल जी के यहाँ कल और किसी क्या करेंगे, जिसके यहाँ भी करना है कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी खड़ी है और बराबर लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी पहला चरण में हम लोग 22 तारीख को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी के रूप में एक बड़ा चक्का जाम और प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है और बृहद रूप से निश्चित रूप से सरकार और उनके सेंट्रल एजेंसी और इस तरह के चंद उद्योगपतियों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी भी स्तर में पीछे नहीं हटेगी। 22 जुलाई मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर चंद्रनाथ महान जी से आग्रह करूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा ये कहना है कि हमने कल आपको दिखाया है स्पष्ट रूप से कि हम एक साथ हैं। भाई भूपेश के बच्चे की जब गिरफ्तारी की बात सुनी, हमने विधानसभा का बहिष्कार करके वहां पहुंचे, एक साथ रहे, जेल में भी रहे, बाहर भी रहे और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, अंतर्मत का कोई जो सवाल है वो नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये निवेदन करूंगा कि हमारी जो एकता है, कभी कभी क्या होता है, वो कभी कभी टीआरपी के चक्कर में कुछ नए साथी हमको, भूपेश भाई को और अध्यक्ष जी को अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी ऐसा समय हम चाहते हैं, आपसे निवेदन कर लेता हूं मैं कि हम लोगों की एकता को खंडित करने की कोशिश कहीं से नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय जो आए थे खड़गे जी, उनका भी स्पष्ट निर्देश है कि हम सबको दुख में सुख में एक साथ चलना है। आज हम सब लोग भूपेश भाई के परिवार के साथ हैं, उनके दुख में शामिल भी हैं और उनके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम साथ मिलकर चलेंगे। और आने वाले दिनों में हम ये प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। अभी एक प्रदर्शन 22 तारीख की घोषणा हुई है। आने वाले दिनों में हम 3 साल तक और बढ़कर एक प्रदर्शन सभी हमारे बस्तर में, सरगुजा में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में, रायगढ़ में करते रहेंगे। ये जो प्रदेश है वो गरीबों का प्रदेश जरूर है, मगर यहाँ हम सब लोग एकता भाईचारे के साथ रहते हैं, सामंजस्य के साथ रहते हैं और हमारे प्रदेश को जो सीधा साधा प्रदेश है, चाहे अंडानी के हो, चाहे अबानी के हो, चाहे मित्तल के हो, चाहे आर्सेलर के हो, इन उद्योगपतियों के माध्यम से बेचकर इसे तोड़ने और बिखराने की कोशिश न करें। हम सब लोग उसमें आपका विरोध करेंगे ईडी के खिलाफ। और जो इस तरह से व्यापारिक घराने आ रहे हैं, जिनके हाथों हमें सौंपने की कोशिश कर रही है सरकार, हम उसका विरोध करते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर जगह नाम भरे हमारा आता हो, मगर चाहे कोयला चोरी का मामला हो, दारू का मामला हो, चाहे सीमेंट का मामला हो, हर जगह रेत का मामला हो, हमने ये देखा है कि पूरी सरकार
उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से लिप्त है। और आप लोग के सामने ही हम लोगों ने विधानसभा में भी इन सभी चीजों को रखा है। 14 तारीख को खाद और बीज का मामले का संकट को भी सामने रखा। 15 जुलाई को रेत के मामले में हमारे सभी विधायकों ने चर्चा की। 16 जुलाई को बिजली के बारे में पूरी विरोध दर्शाया। 17 को हसदेव कटाई थी उसका हमने दिया। 18 को तमनार में जो गौरी परमला है उसका हम कांग्रेस के लोगों ने उठाया। उस ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी रेडी टू ईट और उसके वितरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको कहोगे तो मैं बताऊंगा आपको। भारी भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से हुआ है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते मैं नहीं कह सकता, मगर भूपेश भाई के जमाने में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने 5 साल में 4 करोड़ और 37 लाख रुपए खर्च किए थे। और साई जी की जो सरकार है वो 1 साल में ही 11 करोड़ रुपए योग के नाम से भुगतान किया है, जबकि इनका बजट भी उतना नहीं था। और मुझे ये कहना जरूरी पड़ रहा है कि वो बजट नहीं होने के बावजूद जहां जहां से जिन जिन जगह से पैसे का जो लेन देन इन लोगों ने किया है वो बहुत दुख की बात है। वो खैर कभी मौका आएगा तो बताएंगे, मगर 1 साल में पहले साल ही योग कराने में 11 करोड़ रुपए का खर्चा और हम लोगों के जमाने में सिर्फ 4 करोड़ का खर्चा 5 साल में। वो आप लोगों को भी समझने लायक बात है। तेंदूपत्ता संग्रहण में जो कुप्रबंधन बस्तर में, उसके बारे में भी, सहकारिता आंदोलन के बारे में भी, पहाड़ी कोरबाओं को जिस ढंग से बेजा कब्जा करके परेशान किया गया, उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया, भू माफिया का जो राज चल रहा है, ये लगभग सभी मामलों में कांग्रेस के विधायकों ने पूरी तन्मयता से पूरा अपना समय निकाल के भाग लिया। भारतमाला का जो काम है किस कदर हम लोगों ने उसे उजागर किया, कितने लोग अंदर हैं, ये सब आपको पता है। हमारा पूरा विधानसभा का एक एक सदस्य पूरी तरीके से सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेंगे। अभी ये प्रस्ताव हमारे विधायकों की ओर से आया है, इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई कि वो लोग चक्का जाम करेंगे और सीधा सीधा सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ और हमारे प्रदेश को बेचा जा में मित्तल के हाथों में, इन सब को लेकर के एक चक्का जाम करेंगे। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। कल भाई भूपेश के साथ हम लोग खड़े रहे, उसमें पूरे विधायकों ने दिन भर अपना समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोगों से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि हमने देखा है कल किस प्रकार के धक्का मुक्की में आप इधर से उधर जा रहे थे, परेशान हो रहे थे। आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके बाद भी आप हमारा संबल बढ़ाने के लिए जेल में भी उपस्थित, वहाँ कोर्ट में भी उपस्थित रहे, रास्तों में भी उपस्थित रहे, विधानसभा में भी उपस्थित रहे। उन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमारे यहाँ रेड पड़ी 10 मार्च को, उसके बाद 26 मार्च को सीबीआई की रेड, उसमें क्या मिला क्या नहीं वो तो मैं उसी दिन पत्रकारों को बता दिया था। ये नोट गिनने की मशीन तो मैंने देख, नोट गिनने की मशीन भूपेश बघेल के निवास में, और शाम को 35 लाख ही पकड़ा गया। कि दूसरे दिन तो पता नहीं कितने बताते।
इस कारण से उसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं। कि एक आदमी जो कोर्ट से जिनको नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, ईओडब्ल्यू का ऑफिस में भी आराम से आ जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है। उसके बयान पूछताछ की गई, सीधा गिरफ्तारी। ये तो संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है। आप नोटिस देते, बुलाते, हम जवाब नहीं देते या नहीं आते को बताते और गिरफ्तार करते, समझ आता है। ये तो सीधी सी बात है कि अडानी का मामला जिस प्रकार से विधायक एक साथ जाके लोग एक साथ विरोध किए, आपने उस दिन भी देखा होगा। उसका जो पावर प्लांट है चंद्रपुर में, वहां पे सीधे ट्रेलर को उड़ा दिया गया था कि हम तमनार ना जा सकते। ये वीडियो भी आपने देखा। वहां भी रोकने की कोशिश की, सरकार कोई कार्रवाई की? तमनार के जंगलों कोई कार्रवाई की सरकार ने? तो ये नहीं के लिए है। और जो विरोध करेगा उसका हश्र यही होगा जो चैतन्य बघेल का हुआ। देखिए वो लड़ाई, अब देखिए कल की घटना है ना। आज मैं आपके सामने हूं, मैं जाऊंगा, मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा, सभी है ना, सबसे मिलूंगा, सभी वरिष्ठ नेताओं से भी मिलूंगा, वकीलों से भी मिलूंगा। और कोर्ट का मामला अलग चलता है, वो लड़ाई तो लड़नी है, कहें तब ना कहें तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल भूपेश बघेल के बेटे का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव की सरकार और मोदी और शाह जिस प्रकार से समर्पित कर रहे हैं अडानी को, इसका सवाल है, इसका विरोध है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज बैठक भी हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे तो पता चला कि 1300 करोड़ लगा है, एक अखबार में छपा था। बार गया हूं, है ना, क्योंकि काम लड़का ही देखता है। आप सभी, हाँ, मैं चाय के लिए आमंत्रित करता हूं, आ जाएं तो या कल आ जाएं। कल संडे है, बढ़िया, कल 12 बजे आ जाइए। ज्यादा दूर नहीं, वहां साईं मंदिर भी है सामने, उसका दर्शन भी करेंगे और वो प्रोजेक्ट है, आप लोग खुद देख लीजिए या कल आ जाए। कल संडे है, बढ़िया, कल 12 बजे आ जाइए। ज्यादा दूर नहीं, वहां साईं मंदिर भी है सामने, उसका दर्शन भी करेंगे और वो प्रोजेक्ट है, आप लोग खुद देख लेंगे। वो 1300 करोड़ के लायक है कि 130 करोड़ के लायक है, 13 करोड़ के लायक है, 30 करोड़ के लायक, वो खुद देख लीजिए। इनकी स्टोरी पे मत विश्वास करिए और मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करिए। की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। 22 जुलाई को प्रदेश भर में यानी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, ये कहना है बैज का। सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो 22 जुलाई देखिए बेहद अहम तारीख है। तारीख इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि उसी दिन चैतन्य बघेल की रिमांड भी खत्म होगी और 22 जुलाई को ही प्रदेश भर में
कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन जो है इसको आर्थिक नाकेबंदी का नाम दिया गया है। सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, उनके रिमांड को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। ईडी की जो कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के घर पर उनके बेटे के खिलाफ, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मुखर भी दिखाई दे रही है और 22 जुलाई को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा। 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी करेगी कांग्रेस पार्टी। सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। सड़कों पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आपको नजर आएंगे और जमकर नारेबाजी होगी केंद्र के खिलाफ, ईडी के खिलाफ भी, और बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। और क्या रणनीति बनी है कांग्रेस की, समझते हैं हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा से, जो कि हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गौरव, ईडी के खिलाफ देखिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर लिया, बड़ा ऐलान भी किया गया। क्या कुछ तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 22 जुलाई को देखने को मिलेगी? कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक आज राजीव भवन में हुई। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 22 जुलाई को कांग्रेस पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करने जा रही। राज्य की सीमाओं के साथ साथ सभी जिलों की जो सीमाएं हैं वहां पर नाकेबंदी की जाएगी। सभी वाहनों को रोका जाएगा। इस तरह से छत्तीसगढ़ में जो खनिज संसाधनों को लुटाने का आरोप कांग्रेस लगा रही, इस मसले पर बड़ा विरोध प्रदर्शन की जो तैयारी है वो कर ली गई है, जिसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी करेगी कांग्रेस। पूरे जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद आगे अन्य आंदोलन जो है वो लगातार चलते रहेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधनों को लुटाने के खिलाफ जिस तरह से तमनार का मुद्दा कांग्रेस उठा रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाने का जो आरोप लगाया जा रहा है, नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को केंद्र में रखकर 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। अब ये तय है कि 22 जुलाई को कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करते नजर आएंगे। साथ ही साथ विरोध जताने की जो कोशिश है वो आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए गौरव, और जिस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी की बात हो रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा का हमने पोस्ट भी देखा, दर्शकों तक भी दिखाया था, किस तरह से उन्होंने भी लिखा है कि मुद्दा जंगल का उठाने वाले थे विधानसभा में भूपेश बघेल, और इसी बीच ये पूरी कार्रवाई होती है, ये गिरफ्तारी होती है। इसको लगातार केंद्र की तरफ से देखिए वहां पे केंद्र से मसला बनाया जा रहा है और हर एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है वो भूपेश बघेल जी के साथ खड़ा है, ये भी उनका कहना है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस मसले पर एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के तमाम नेता जो है वो एकजुट नजर आए। कल भी कोर्ट से लेकर भूपेश बघेल के घर तक और तमाम धरना प्रदर्शन में भी कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। और जो कांग्रेस हाईकमान है वो भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भूपेश बघेल के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया और अब इस मसले पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है गौरव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए सड़कों पर चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी। 22 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और इसके बाद क्रमिक प्रदर्शन आगे भी देखने को मिलेगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलेगी। 22 तारीख को आर्थिक नाकेबंदी।